जैसे ही भगवान रथ पर चढ़े जाने वाले थे, उसी समय एक देवी ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने देखा कि अरे ये तो मेरी बुआ जी हैं, कुंती हैं। तो कहने लगे, बुआ ये क्या कर रही हो, मेरे चरण क्यों पकड़ रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपके चरण छूना चाहिए, आप उल्टा काम कर रही हो, मेरे चरण छू रही हो। कुंती देवी बोली, प्रभु आज नहीं, आज नहीं। क्या हुआ बुआ? देखो मैं जानती हूँ कि आप परम भगवान हो, परम पुरुष हो, ईश्वर परमः कृष्ण, परम पुरुष है, मैं जानती हूँ। और कई बार मेरे हृदय में जब आपको देखती तो भगवत भाव आता भी, लेकिन आप इतने प्रेम से कह देते थे बुआ, तो सारा भगवत भाव मिट्टी में मिल जाता। मैं क्या सोचती, अरे ये तो मेरा भतीजा है, वो भी सबसे छोटा वाला, मेरे भैया वसुदेव का लड़का है, वो भी छोटा वाला। लेकिन आज नहीं, आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आज मत कुछ कहिए। भगवान शांत हो गए। अब कुंती देवी ने बोलना प्रारंभ किया, हे प्रभु। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकटे परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं, ईश्वर प्रकृति परम। ये प्रकृति आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है, हम सब प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्यो परिवर्तते। भगवान कहते हैं ना, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो यही बात माता कुंती कहती है, ईश्वर परमः कृष्ण, आप परम ईश्वर है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रगते परम और अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आज सभी प्राणियों के अंदर बाहर अवस्थित रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान सभी प्राणियों के अंदर बाहर रहने वाले हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम, तो फिर भगवान को देख क्यों नहीं पाते, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। आगे कुंती देवी कहती हैं, माया जवनिका छन्नम आज्ञाथोक्षजमाव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता। और मैं आपको कैसे पहचानूं जब बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आपको नहीं पहचान पाते? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिय। मेरे जैसी साधारण सी स्त्री आपको क्या पहचाने जब बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा नहीं जान पाते? लेकिन आपने अर्जुन से कहा था भगवत गीता में कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आ जाए, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए कुछ कहने का साहस कर रही हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाले। हे कमलनयन, आपका सिर से लेकर नख तक ऐसा सुंदर कमल के घनघोर वन के समान सुंदर श्यामल शरीर। प्रभु, अब कुंती देवी काफ़ी देर से देख रही थी कि मैं स्तुति तो कर रही हूँ, लेकिन भगवान कुछ कह नहीं रहे, बस जैसे तैसे बिल्कुल उदासीन खड़े हैं, जैसे कि तैसे। तो कहने लगी
कृष्णाय वासुदेवाय। हे कृष्ण, आप वासुदेव हैं, देवकी नंदनाय च। मेरी भाभी है ना देवकी, उनके पुत्र अपना संबंध याद दिला रही हैं, लेकिन अभी भी भगवान कुछ अधिक प्रसन्न नहीं हुए, तो आगे कहने लगी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे नंद गोप के पुत्र, जो ऐसा कहा तो काफी दिन बाद किसी ने ब्रजवासियों की याद दिलाई, और जैसे नंद गोप का पुत्र का भगवान का चेहरा खिल गया। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपने जितनी रक्षा मेरी की है मैं कहाँ तक गिनाऊं। इतनी कृपा तो आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की जितनी आपने मुझ पर की। मेरे 5 पुत्रों की आपने सदैव रक्षा की, और आपकी माता देवकी के 6 पुत्र वे कंस के द्वारा मारे गए, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने बराबर की। मेरे 5 पुत्रों की रक्षा बराबर की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुत्थाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं सचः च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपत्कणा। मेरे जीवन में बार बार विपत्ति पर विपत्ति आई, उस समय आपने रक्षा की। कौन कौन सी विपत्ति आई याद करा रहे हैं। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवासकृच्छ मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोणस्तचस्मा हरेभिरक्षिता। विषान महाग्नि, जब भीम को विष पिलाया गया आपने रक्षा की। जब दावाग्नि में उस लाक्षागृह में जलाने का हमें प्रयास किया गया तब आपने रक्षा की। पुरुषाद दर्शन, जंगल में इतने सारे असुर मिले तब आपने रक्षा की। उस असत सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तब आपने रक्षा की। हे प्रभु, आपने पल पल पर रक्षा की। और एक उदाहरण तो मैं अभी भी देख चुकी हूँ, मेरे प्रपौत्र अभिमन्यु के पुत्र की आपने रक्षा की, अभिमन्यु के बालक की आपने रक्षा की। और महाभारत का युद्ध जीतने में आपका ही योगदान है, क्योंकि उसमें भी आपने हमें पल पल पर बचाया, पल पल पर बचाया। भगवान कहने लगे, बुआ ऐसा क्यों कहती हो? आपके स्वयं इतने महाप्रतापी पुत्र हैं, 5 पांडव हैं, तो ये क्यों कहती हो? मैंने तो शस्त्र भी नहीं चलाया महाभारत के युद्ध में, तो मैंने कैसे युद्ध जिताया? इन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, ये लड़े और इन्होंने युद्ध जीता। बोले प्रभु, इन 5 पुत्रों की तो कहिए ही मत, क्योंकि ये तो तब भी बैठे थे जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। और रही बात महाभारत के युद्ध की, तो उसमें तो आपने पल पल बचाया है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण। युद्ध की शुरुआत में हुआ क्या कि जब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और नारायणी सेना को मांग करके वापस लौटा, तो शकुनी ने पूछा, दी सहायता? बोले हाँ दी। वो अर्जुन को तो मैं बड़ा समझदार समझता था, लेकिन उसने तो उसने हत्या को ले लिया और मुझे पूरी नारायणी सेना मिल गई। शकुनी बोला, अरे वो एक अकेला पूरी नारायणी सेना पे भारी है, बड़ा मायावी है, ये क्या हो गया, क्या किया जाए? तो बोले जाके बलराम जी से प्रार्थना करो, अगर वो हमारे पक्ष में हो जाए तो हमारी विजय निश्चित है। बोले ठीक है। तो बलराम जी के पास जाके दुर्योधन ने प्रार्थना की, अरे छोटे भैया उस तरफ तो बड़े भैया इस तरफ, ध्यान से सुनिएगा, छोटे भैया उस तरफ तो बड़े भैया इस तरफ, बराबरी तो तभी होगी ना। इस सेना तो ऐसा है कि छोटा मोटा, अरे आप आएंगे तब बराबरी होगी। अच्छा, बलराम जी मान भी गए और दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ना स्वीकार भी कर लिया। अब यहाँ एक तरफ पांडव सेना, एक तरफ कौरव सेना, महाभारत का युद्ध होने वाला है। और महाभारत के युद्ध में पांडव सेना की ओर श्री कृष्ण और कौरव सेना में बलराम जी। अब जहाँ कृष्ण हो वो सेना कभी हार नहीं सकती। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा
तत्र श्री विजयो भूतिर भवानी मम। जहाँ कृष्ण हो वो सेना कैसे हार सकती है, लेकिन जहाँ बलराम जी हो वो सेना भी कभी हार नहीं सकती। अब तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा भाई, इस तरफ कृष्ण उस तरफ बलराम जी, तो युद्ध कभी खत्म होने वाला ही नहीं। तो क्या किया, महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था, उससे पहले भगवान अपने रथ से उतरे, रथ से उतर के रणभूमि के बीचों बीच आए और इशारा किया, देखो ऐसे बलराम जी की तरफ, इधर आओ इधर आओ। बलराम जी ने सोचा कृष्ण बुला रहा है, कोई विशेष बात होगी, तो बलराम जी जाने लगे। तो रोक लिया दुर्योधन ने, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा भाई बुला रहा है तो उससे मिलने जा रहा हो। दुर्योधन बोला आप नहीं जा सकते। तो गुस्सा आई बलराम जी को, बोले ये बता तू मेरा गुरु है कि मैं तेरा गुरु हूँ, मुझ पे शासन चलाएगा? अब शकुनी ने हाथ पकड़ा दुर्योधन का, देखो ज्यादा कड़क मत बोलो, अभी बुरा मान जाएंगे, जाने दो। तो दुर्योधन बोला ठीक है आप जाइए, लेकिन आपकी जो वार्ता वहां पर होगी अक्षरशः आपको यहाँ आकर के सुनानी पड़ेगी, अक्षरशः। हाँ बोले ये मैं वचन देता हूँ कि जो भी मेरी वार्ता वहां पर होगी मैं अक्षरशः आके तुम्हें सुनाऊंगा, गारंटी देता हूँ, वचन देता हूँ। अब बलराम जी आए और कृष्ण के पास मिले। अब वहां पर दुर्योधन और शकुनी बराबर देख रहे थे, बराबर देख नजरें गड़ाए थे कि क्या बातचीत हो रही है, सुनाई तो दे नहीं रहा था इतने दूर से। बलराम जी आए कन्हैया के पास, कन्हैया के पास आकर के कहने लगे हाँ बताओ भैया कन्हैया क्यों बुलाया? उनको लगा कोई महत्वपूर्ण बात होगी, शांति संदेश कुछ ऐसा होगा, क्यों बुलाया? कन्हैया बोले हमें आपसे एक बात पूछनी थी। बलराम जी बोले पूछो। बोले हमें आपसे ये पूछना था कि आजकल द्वारिका में रुई का भाव क्या चल रहा है? क्या द्वारिका में रुई का भाव क्या चल रहा है? बलराम जी बोले तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं? खून की नदियां जहाँ बहने वाली हैं वहां तुम्हें द्वारिका में रुई का भाव क्या, ये पूछने के लिए बुलाया? चलो जो बात है जल्दी से बोलो। भगवान बोले नहीं हमने तो इसलिए बुलाया, बस यही पूछना था कि द्वारिका में रुई का भाव क्या चल रहा है, बस यही पूछ रहे थे हम तो बलराम जी बोले पक्का यही, और कुछ तो नहीं है? बोले हाँ आप बताओ क्या चल रहा है रुई का भाव? बोले हमें नहीं पता, और कुछ हो तो बताओ। और कुछ है? बोले नहीं बस यही पूछ रहे थे। बोले हमें नहीं पता तो हम जाएं? बोले जाओ। अब बलराम जी जाने लगे। अब वहाँ से वो लोग नजरें गड़ाए बैठे कि बड़ी लंबी चौड़ी बात चल रही है, कुछ गंभीर बात चल रही है। और जब जाने लगे बलराम जी, तो भगवान ने एक इशारा और कर दिया शकुनी और दुर्योधन की तरफ। अब वो बेचारे टेंशन में कि क्या कह रहे हैं, निपटा दो कि क्या कर दो, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बलराम जी लौट कर क्या, वो तो बैठे ही थे, क्या कहा क्या कहा? बलराम जी बोले कुछ नहीं, वो रुई का भाव पूछ रहा था। दुर्योधन बोले हो ही नहीं सकता, वो कृष्ण जहाँ खून की नदियां बहने वाली है रुई का भाव पूछेगा, झूठ बोल रहे हो आप। बलराम जी को गुस्सा आई, मैं सत्यवादी वसुदेव का पुत्र परम सत्यवादी झूठा कहता है मुझे? हाँ झूठ बोल रहे हो। तो कहने लगे मुझे नहीं लेना तुम्हारी तरफ से, झूठा बात बनाते हो हमको, जा रहे हैं लो पकड़ो तुम्हारे शस्त्र। और ले करके अपना हलमूसल बलराम जी निकल गए तीर्थ यात्रा पे, हमें नहीं लड़ना किसी की तरफ से, जा रहे हैं। ऐसे भगवान ने रक्षा की। तो कुंती देवी कह रही हैं ऊपर से तो मेरे पुत्र लड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीछे से तो आप रक्षा कर रहे थे ना। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभाया बनवास कृच्छ मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोणस्तचस्मा हरे विरक्षिता। आपने पल पल पर रक्षा की। हे प्रभु नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणव्रतये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे अकिंचनों के वित्त, हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले बुआ मांगो क्या चाहती हो, आप जो मांगेंगी वो मैं दूंगा। जब ऐसा कहा तो कुंती बुआ कहने लगी प्रभु देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या दूं? बोले मैं यह चाहती हूँ कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, जब तक इस कुंती का जीवन रहे तब तक मेरे जीवन में निरंतर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पे दुख आता रहे, कष्ट पे कष्ट आता रहे। विपदा संतु न शाश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शन। मैं यही चाहती हूँ जब तक जीवित रहूं, जीवन में दुख पे दुख आते रहे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान कहने लगे बुआ क्या मांग रही हो? जीवन भर तो विपत्ति झेली है, इन विपत्तियों से दुखों से पेट नहीं भरा आपका। छोटी सी उम्र में विधवा हो गई, 5 बच्चे, उनका पालन पोषण अकेले किया, और पूरा कौरवों का कुनबा, सब आसपास के लोग हैं वे आपके शत्रु, निरंतर मारने का, हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो शुभ चिंतक हैं वे मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, और जो आपके विरोधी हैं वो पूरी ताकत से आपको और आपके पुत्रों को मारने का प्रयास किया। आपकी बहू का अनादर किए, आपको सुखों से वंचित रख करके वनवास भोगना पड़ा। और उसके बाद इतने समय बाद जब आपके जीवन में सुख आया, जब आपके जीवन में संपत्ति आई, तो कह रही हूँ दुख दे दो। दुख मांग रही हो बुआ, क्यों मांग रही हो, क्यों दुख चाहती हो? तो कुंती मैया कहने लगी प्रभु, जब मेरे जीवन में दुख था, जब भी मेरे जीवन में दुख आता था, जब मेरे जीवन में विपत्ति थी, तब आप साथ थे, और आज जब मेरे जीवन में सुख आया, संपत्ति आई, तो आप ही साथ छोड़ करके जा रहे हो। तो ऐसे सुख और संपत्ति का मुझे कुछ नहीं करना जो आपसे दूर कर दे, और ऐसा दुख मुझे परम प्यारा है। ऐसे दुख को तो मैं हृदय से लगा करके रखूंगी जो मुझे आपसे मिलवाए, आपके दर्शन कराए। वास्तव में सत्य बताऊं प्रभु, तो दुख वह नहीं था, दुख तो आप मुझे दे रहे हो, जो हमें छोड़ करके जा रहे हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न होए। वो विपत्ति नहीं थी, विपत्ति तो आज आप मुझे दे रहे हो, जो हमें छोड़ करके जा रहे हो। वास्तव में विपदो नेव विपदा, संपदो नेव संपदा, विपदो विस्मरणः विष्णु, संपद नारायण स्मृति। विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति है आपको भूल जाना, और संपत्ति है आपके दर्शन, आपको पा जाना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदो विस्मरणः विष्णु, संपद नारायण स्मृति। आपकी स्मृति बनी रहे, हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान बोले बुआ ये तो मैं आपको नहीं दे सकता, मैं यहीं रुक जाता हूँ, जब तक आप नहीं कहेंगी जब तक यहीं रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाता, यहीं रहता हूँ, आप कहोगी तभी जाऊंगा। बड़ी सुंदर बात कहती हैं कुंती मैया कि ये दुखी ही तो हैं प्रभु जो मुझे आपकी याद दिलाते हैं, वरना मैं तो विमोहित हो जाती हूँ आपकी लीलाओं से। आपकी जब बचपन की माखन चोरी की लीला सुनती हूँ, और विशेषकर आपकी वह दामोदर लीला सुनती हूँ, मैं उस दृश्य की कल्पना करती हूँ कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावद, या ते दशाश्रुकलिल अंजन संभ्रमाक्षं, वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भेरपि यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत। गोपी मतलब जसोदा मैया ने जब आपको रस्सी से बांध दिया था, तो याते दशाश्रुकलिल अंजन संभ्रमाक्षम, उस समय आपके सुंदर नेत्र जिन पे मोटा मोटा काजल लगा हुआ था वो बहे, नेत्रों से आंसू आए, तो नेत्रों से आंसू आकर के वह काजल आपके पूरे कपोलों पर लग गया और आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। याते दशाश्रुकलिल अंजन संभ्रमाक्षम, जगन्नाथ जी जैसी बड़ी बड़ी काली काली आंखें होंगी। और वक्त्रम निनीय, उस समय आपका मुखमंडल देखने लायक था, आप जसोदा मैया के डर के मारे थर थर काँप रहे थे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, और मैं सोचती हूँ कि सामाम विमोहयति, यही सोच करके विमोहित हो जाती हूँ कि भीरपि यद्विभेति, भयभीत जिनसे भयभीत रहता है वे जशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं, मैं विमोहित हो जाती हूँ।
अब यदि आप मुझे दुख नहीं देते, यहीं रुक रहे हैं, तो एक वरदान दे दो। क्या चाहिए अब मांगो। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दं व्रणं पाण्डुषु वृष्णिषु। मेरा जो स्नेह इन पांडवों में, इन वृष्णि वंशियों में लगा हुआ है, वह उनसे हट करके केवल और केवल आपके श्री चरणों में आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ऐसे ही होगा बुआ, और मैं यही रुकता हूँ।